आजा कुश। हेलो, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग, रश्मि हर्डिकास व्लॉग। आज हम आए हैं सरुमरु केव्स, बुधनी, सीहोर क्षेत्र लिखा है यहाँ पर। पंगुररिया सरुमरु केव्स। अभी इसके बारे में हमारा एक गाइड बताएगा। ये जो हमारा बेटा है ना, इससे बढ़िया कोई गाइड नहीं मिलेगा आपको। बहुत पुरानी केव्स है, अराउंड 2300 ईयर ओल्ड। यहाँ पे अशोक अपने जब राजकुमार था विदिशा में, तो उस टाइम पे अपनी कंसोर्ट के साथ यहाँ पे रहने के लिए आया था। उसके बाद यहाँ पे एक बढ़िया सा बुद्धिस्ट कॉम्प्लेक्स भी बनाया गया था। उसके बाद ये जगह लॉस्ट हो गई थी, फिर 150 साल पहले अंग्रेजों ने ये जगह वापस ढूंढी थी। और ये जो अभी हम दिखा रहे हैं ना, ये अजंता एलोरा वाली जो अजंता है ना, उससे भी 150 साल पुराना है। मतलब ये ज्यादा पुरानी चीजें हैं मध्य प्रदेश में। यहाँ पे इंस्क्रिप्शन भी मिल जाएंगे। यहाँ पे 2 इंस्क्रिप्शन है, एक में अशोक का माइनर एडिक्ट है और एक में थोड़ा सा बात का एडिक्ट है, जिसमें लिखा हुआ है कि अशोक यहाँ पे आया था। तो वो दोनों हम लोग वहां पे हमको दिखेंगे इंस्क्रिप्शन, और दोनों इंस्क्रिप्शन ब्राह्मी में है, प्राकृत भाषा में। और ब्राह्मी लिपि इसको आती है, पहले आती थी, अभी थोड़ा थोड़ा भूल गया है। थोड़ा भूल गया हूँ मैं। रास्ता है। भोपाल के आसपास इतनी ज्यादा सुंदर जगह है ना घूमने के लिए। यहाँ तो कंफर्म शेर आते होंगे यार। अभी तो नहीं आएंगे ना, अगर अभी आ रहे तो बता। मिली क्या गुफाएं? एंट्री कर दे खुश। चल रही है। क्यों बनवाई थी अशोका ने? अशोक अपने वेकेशन के लिए आया था, जब अब राजकुमार था ना। हाँ, तो वाइफ के उस साथ टाइम आया पे, था। हाँ, अपनी जो वाइफ नहीं थी उस टाइम पे, जो भी उसकी कॉन्सर्ट वगैरह हुई ना, हाँ। वो उसके साथ आया था यहाँ पे वेकेशन के लिए। तो फिर उसने ये सब क्यों बनाया, ये बौद्ध? क्योंकि यहाँ पे माइनर एडिक्ट है ना अशोक का। एडिक्ट मतलब अशोक के जो वो रहते हैं ना, हाँ। अशोक के एडिक्ट्स वगैरह जो रहते, तो फर्स्ट माइनर एडिक्ट यहाँ पे है। तो पर एक बात बता, जब अशोक, सम्राट अशोक मतलब राजकुमार था, तो उसने बौद्ध स्तूप क्यों बनाया? तभी भी वो बौद्ध था क्या? नहीं, उस टाइम पे नहीं बनवाया था, उसके थोड़ा बाद के है ये। अच्छा, यहाँ पे मोनेस्ट्री है ये, मतलब बाद में बन गई थी, ऐसा था। तक्षशिला का था। एक मिनट शुरू से बोल। क्या था? सम्राट अशोक विदिशा का ही राजकुमार था, है ना? उसका राज्य जो मतलब संभालता था ना, वो विदिशा से संभालता था वो। तो कुछ लोग क्या बोलते थे कि तक्षशिला में संभालता था, लेकिन अगर तक्षशिला होता तो वो तो पाकिस्तान के एरिया में है, वो तो यहाँ पे नहीं बनते ना फिर बुद्ध स्तूप। तो मतलब वो जो राज करता था वो तो असल में यही करता था। हाँ। है ना, मध्य प्रदेश में। मिला था। उसको जागीर थी उसकी विदिशा। उसको उस टाइम बेसनगर बोलते थे या भिलसा बोलते थे। बहुत पुराना वो है विदिशा। और यहाँ पे जैन धर्मों का भी बहुत लोग हुआ है। तो यहाँ पे भी ऐसा बोलते हैं कि विदिशा देवी के साथ ही आया था यहाँ पे, बट हमें नाम नहीं पता है कि कौन थी उसकी रानी। चलो ऊपर चलो। गौतम मतलब हम बुद्ध मतलब विष्णु भगवान के अवतार भी माने जाते हैं। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि गौतम बुद्ध मतलब बौद्ध जो भी धर्म अपनाते हैं उनके ही हैं। वो तो हम सबके ही है ना, क्योंकि उनको विष्णु भगवान का अवतार भी माना जाता है। बोलो भाई। तो यहाँ पे सम्राट अशोक के इंस्क्रिप्शन है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये गुफा में आके नहीं पता क्या सम्राट अशोक? ये सामने लिखे हुए हैं। क्या लिखे है? वो सामने लिखे हुए हैं। अच्छा, शिलालेख। हाँ, ये शिलालेख है ना सामने। ये इधर ये ब्राह्मी लिपि है क्या? हाँ, ये ब्राह्मी लिपि है। पढ़ के बता तो। थोड़ा थोड़ा पढ़ सकते हैं। हाँ। तो मतलब इसमें ना एक्चुअली लिखा यही है कि ये मतलब ये फर्स्ट एडिक्ट है अशोका का यहाँ पे। हाँ, फर्स्ट। तो मतलब ये इंडिया का तीसरा सबसे पुराना शिलालेख है पूरे इंडिया का। अच्छा। तो अगर इसे ऊपर का थोड़ा थोड़ा पढ़े ना, तो ऐसा ऊपर में ऐसा लिखा हुआ है, देवा ना मनु से ही मिशिभूता हुसु ला नोचा ऐसा महापकारणो व खुदा के पी पकड़ना अथया ऐसा सवर्ण कित्ता की खुद का उदार का चा पका। तो बहुत सारी लाइन लिखी हुई है, एक छोटा सा मैंने पढ़ के बताई आपको बस लाइन मैंने। तो
इसका क्या मतलब होता है? ये मैं बताता हूँ। सो इस लाइन का ये मतलब होता है कि इंग्लिश में बता। जो बौद्ध मठ यहाँ पे बनाया गया है हाँ, वो मेरे से एसोसिएटेड है, मतलब अशोक यहाँ पे हमको बोल रहा है अच्छा, कि मतलब हमसे- अशोक से ही एसोसिएट है। हाँ, कि ये तो ये मेरे से बौद्ध मठ- एसोसिएटेड है, वो अशोक खुद बोल रहा हाँ, है ना कि, और ना यहाँ पे मैं अपना धर्म का प्रचार करने आया हूँ। धाम धाम जो है ना, अच्छा। उसका मैं प्रचार करने आया हूँ यहाँ पे। अच्छा, तो ये एक माइनर एडिट जो है अशोक के, वो सब वेरिएशंस में है अलग अलग जगहों पे इंडिया में, जैसे कोई कर्नाटक में है ना, जैसे कोई लाइक अपने झांसी में एक इंस्क्रिप्शन है। तो ऐसे बहुत सारे इंस्क्रिप्शन है अशोक के, उसमें से ही माइनर एडिक्ट 1 के ही इंस्क्रिप्शन में मैं आपको बता रहा हूँ। एक ये है, थर्ड जो सबसे पुराना है वो ये है, अच्छा, थर्ड या सेकंड। मतलब ये वो अजंता एलोरा के तो जो बुद्ध धर्म के वो है, वो तो बहुत बाद का है अजंता एलोरा तो। 100 साल आगे का है। ये 100 साल ही पुराना है उससे भी। हाँ, ये अजंता से 100 साल पुराना ही है। और ये पेड़ कितने साल पुराना है? वो नहीं पता। ये पेड़ तो होगा यार तो अरे 2000 नहीं, साल पुराना है ना। अब ये अरे वाह यार, पेड़ देख कितना अच्छा दिख रहा है। फिर आई हाँ, है ना। तो मैं आपको ना ये वाला इंस्क्रिप्शन में आपको, हाँ ये हाँ तो एक मैं मिनट। आपको, हाँ, बोल बोल। वाह यार, ये 4 क्या लिखा है? 4 और ये कहाँ लिखा है 4? ये 4 नहीं है, वो म है। माँ है। अच्छा, हाँ। 4 नहीं है, वो माँ है। तो यहाँ पे आपको अशोक का नाम दिख रहा है, देवा नाम, नहीं सॉरी देवा नाम नहीं, पी या वो जो ऐसा ऐसा दिख रहा है ना, कैसा? ऐसा वो जो सेकंड अक्षर दिख रहा है आपको ऊपर से, हाँ, राइट। हाँ, पहला अक्षर द हाँ, है ना, द नहीं सॉरी प है। तो और प में ऐसी वाली मात्रा लगी हुई तो पी हो जाता है वो। अच्छा, तो पी और फिर वो जो ऐसा ऐसा एरो जैसा एरो दिख रहा जैसा दिख रहा है नीचे वाला एरो। पिया, हाँ, और फिर ये जो ये है ये द है, अच्छा, पिया द, और ये जो ऐसा बना हुआ है ये स है, जो उसके चौथा वाला जो अक्षर है। तो पिया दसी नामा है ना, हाँ। ये जो ऐसा ये ना और ये म लिखा हुआ है, जो पापा जिसको 4 जैसा बोल रहे हैं ना, 4 हाँ, बना हुआ है, हाँ, ये नामा, पिया दसी नामा मतलब अशोक का नाम था सम्राट प्रियदर्शी। अच्छा, तो प्रियदर्शी को प्रकृत में पियादसी बोलते हैं। अच्छा, तो अशोक का नाम था पियादसी नामा। पियादसी नामा राजा, नीचे लिखा हुआ है उसके सेकंड लाइन पे अगर हम आ जाए तो राजा, हाँ राजा कुमाला। कुमार। तो कुमाला मतलब कुमार, जब अच्छा, राजकुमार थे वो, हाँ, है ना, राजकुमाला। फिर हाँ सम, नीचे थोड़ा सा अच्छे से नहीं दिख रहा है, थोड़े से हट गए इंस्क्रिप्शन, लेकिन स, फिर एक और म बना हुआ है ना, सम वसा, सम वसा मणे मादेशा उपीनथा विहारते, मतलब अपनी पापीनथा, यहाँ पे पापीनथा मतलब जो उसकी होने वाली जो भी कॉन्सोर्ट या बीवी है उसके साथ यहाँ पे विहार के लिए आए थे। विहार मतलब अच्छा, बौद्ध विहार। हाँ घूमने आए थे यहाँ हाँ। पे। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है पाली में, प्राकृत में बेसिकली। एक तो मतलब उनका नाम लिखा हुआ है, हाँ, और जो ये लिखा हुआ है पहला कि लाइन है वो अशोक का नाम है, उसके नीचे वाली जो लाइन्स है वो ऐसा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है यहाँ पे। तो उधर पे फर्स्ट एडिक्ट है अशोक का, हाँ, जब वो आए होंगे तब यहाँ पे उन्होंने बनवाया होगा वो हाँ। फर्स्ट जो माइनर एडिक्ट है। हाँ। ये उसके बाद का है कि हाँ। किसी ने उसको मतलब बनाया होगा कि यहाँ पे अशोक आए थे, उसी के लिए किसी ने लिख दिया होगा उसी हाँ। टाइम पर ही। तो दोनों ही बहुत ही पुराने हैं। मोर देन 2000। हाँ 2200 साल पुराने, 2300 साल पुराने कुछ है ये अभी तो फिर भी ये इससे देख के बता रहा है थोड़ा बहुत, पर इसको हमारे जो बेटा है ना कुश, इसको ब्राह्मी लिपि भी आती है। पहले इसने मतलब ब्राह्मी लिपि का पूरा वो करके रखा था अध्ययन, जब ये 11th वगैरह में था। अरे ये इमली का पेड़ है रे, इसमें इमली लगी हुई है। फोटो भी खींच लो उसे। सरू मरू की घाटियों में पहले बोलते थे इमली के पेड़ पे चुड़ैलें रहती हैं। तो नीचे खड़ी हुई है एक तो मैं खड़ी हुई हूँ चुड़ैल का। एक चुड़ैल का बेटा। देखना मैं यहाँ से चढ़ू क्या? नहीं मम्मी, है भले जाओ वहां पर। लेट भली। इसके ऊपर खड़ा अशोक रहकर क्या देखो। करने आया था लेकिन? क्यों मम्मी यहाँ पे वेकेशन के लिए क्या है करने का? हाँ वाह यार,
कोई फोटो देख। वाह माने गई। ये रहा एक स्तूप। आओ उधर पहला स्तूप देखते हैं। गुजरे ये हम लोग वहां पे देखने गए थे ना, सब तो अपना सतधारा। सतधारा के पहले की है कि बाद की है ये? उसी टाइम की है, सतधारा से पहले होगी। मतलब यहाँ पे 3 बौद्ध स्तूप हैं यहाँ पर भोपाल के आसपास। भोपाल के आसपास। एक सांची है, सबसे मेन यही 3 है पूरे इंडिया में, बल्कि सतधारा, सांची और ये सरुमरु। सरुमरु। आजा ध्रुव, कुश। फोटो ऊपर मना कर रहे हो? अच्छा, फोटो मना कर रहे हैं? हाँ। कोई बात नहीं। वैसे स्तूप पे ऐसे चढ़ना नहीं चाहिए यूजुअली। है स्तूप के वो होते हैं ना, रिलिक्स होते हैं ना स्तूप के अंदर। अच्छा। किसी की अस्थियां होती है, कुछ होता है ना। गिर गए। क्या गिरगिट है यार। मैंने बस अभी सोचा कि अपन यहाँ पे बैठ जाते हैं, मुझे यहाँ गिरगिट दिख गया। अब तो नहीं बैठेगी तू। तो इसके नीचे होता क्या है? इसके नीचे अस्थियां होती है कुछ अस्थियां होती है पुराने, बौद्ध भिक्षुकों की। हाँ कुछ भिक्षुकों की वगैरह। तो पता नहीं होगी कि नहीं अभी। ये वाला क्या? इसमें ये सरुमरु केव्स का वीडियो यहीं पर आज हम एंड करते हैं। अब ये सरुमरु केव्स का वीडियो आपको कैसा लगा आप जरूर बताना, कमेंट्स करना, कमेंट्स करके बताना। और यदि अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना। मतलब हमने फर्स्ट आपको सतधारा दिखाया था, सेकंड सरुमरु, और सबसे जो बेस्ट है सांची, वो अभी दिखाना बाकी है। मतलब ये जो 3 मेन है ना, 3 मेन में से सबसे 2 पुराने बुद्ध स्तूप इंडिया के 3 सबसे, हाँ, भोपाल के आसपास में। और वो भी मध्य प्रदेश भोपाल के आसपास है। बहुत ऐतिहासिक जगह है भोपाल, आया करो सब लोग। ये सलकनपुर की पहाड़ियाँ, यहाँ पर हम कभी बाद में आएंगे।